तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो जो नया एक आपका 4 लेन चालू हुआ है, जो बाईपास रोड है मुजफ्फरपुर का, जहां से आपका वो मुजफ्फरपुर का फेमस लीची का स्टैचू बना दिया है। मैं इस रोड में पहले आ गया हूँ, लालू चौक से आपका वो हाईवे घूमता है। लालू चौक पे हम लोग चलेंगे पहले, वहीं पे आपका छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर भी। छिन्नमस्तिका देवी का ब्लॉग तो मैं अपने चैनल पे दिखाया हुआ हूँ, तो मैं सोचा हूँ आज फिर से दर्शन कर लेंगे बस मंदिर का। यहाँ से रक्सौल 128 किलोमीटर है, तो मैं सोचा हूँ किसी दिन आप लोगों को रक्सौल और वीरगंज तक जाके ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। आ जाएगा मुझे लग रहा है। तो यही है वो आपका हाईवे, इधर से चांदनी चौक वाला हाईवे जो सीधे कांटी की तरफ, मोतिहारी की तरफ, रक्सौल की तरफ जाती है, और यहाँ से ये आपका घूम गया है इस साइड। इसी हाईवे में आने की बात कर रहा था मैं, लेकिन आगे मैं सोच रहा हूँ छिन्नमस्तिका देवी के मंदिर में भी जाना था। पहले उधर से आते समय अगर उधर से लौटेंगे, लगता है कि उधर से नहीं बनेगा फिर आने में। चल के देखते हैं ये हाईवे आपका कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है। देखो ये हाईवे आपका लीची वाला जो स्टैचू जहाँ पे बनाया है, कफेन में निकला है जाके। इधर मैं सोच रहा हूँ कि चाय वगैरह कहीं पी लेंगे, लेकिन मंदिर के नाम से अगर आए हैं तो मंदिर में जाना चाहिए। इधर अभी भी कुछ लीची का पेड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में तो सारी लीची ये लोगों ने काट दिया है, और वर्षा के सीजन में इस बार साफ बारिश नहीं हुई है, क्योंकि 1-2 बार ही वर्षा होता है तो सब बोलने लगता है बहुत वर्षा हो गया, बहुत वर्षा हो गया। इधर तो है अथी वाला, हवा वाला उधर है। यहाँ पे हवा चेक करना था, और हवा चेक करने के साथ साथ मुझे ये भी पता करना है कि उस दिन जो मैं पंक्चर बनवाया था, आप लोगों ने देखा था, साउथ विहार से रेन राइड से रिटर्न होते समय नॉर्मल रिंग पे ही मेरा ट्यूबलेस टायर लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यार नॉर्मल रिंग पे नहीं ट्यूबलेस टायर लगता है। ट्यूबलेस टायर का आपका थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो यहाँ से आप देखिए, गया 186 किलोमीटर है, पटना 98 किलोमीटर है, और हाजीपुर 62 किलोमीटर है। तो ये मुजफ्फरपुर शहर को बाईपास कर जाने का तरीका है, लेकिन आगे जो आपका वो लगाया है डिवाइडर है। मैं सोच रहा हूँ इधर से ही निकल के छिन्नमस्तिका देवी मंदिर में पहले चले जाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या नॉर्मल टायर पे, ये तो बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा सा पतला मुंह वाला ही था, दिक्कत नहीं होता है, तो देखना पड़ेगा कि क्या है। ये रोड अभी काफी वेकेंट रहता है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये चालू अभी हुआ नहीं है। ऐसे कहीं कहीं काम चल रहा है, जैसे यहाँ पे। हालांकि चालू तो हो गया था ये बीच में, मुझे पता चला था, लेकिन चालू नहीं होने के साथ भी ज्यादातर लोगों को तो मुजफ्फरपुर में ही काम रहता है। पूरा बिहार की आबादी तो मुजफ्फरपुर में ही आती है, तो उसको बाईपास कोई क्यों ही करना चाहे। इसीलिए इसका बाईपास रोड बहुत ज्यादा खाली रहता है। इस पुल के नीचे से वो हो गया हूँ, मैं रिटर्न हो गया हूँ, क्योंकि मुझे पहले छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जाना है। इस रोड में फिर किसी और दिन आना पड़ेगा मुझे लग रहा है। आज अगर रिटर्न होते समय आते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी और दिन आना पड़ेगा। इस साइड कहीं जंगल पे बैठ सकते हैं, क्योंकि शांति आजकल जीवन में जो है वो कहीं मिल नहीं रही। तो शांति आपको बस बैठने में ही मिलेगा, कहीं एक जगह यदि आप बैठ जाते हो तब। देवी के मंदिर में पहुंच चुका हूं, यहाँ पे दर्शन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। ये मेरे पीछे जो आप फ्लाईओवर बन देख रहे हैं, इसके बनने के बाद से मैं पहली बार आया हूँ इस मंदिर में। मैं बहुत साल पहले आया था जिसमें ये आपका फ्लाईओवर बना नहीं था, कैंपस था। तो उस कैंपस को तोड़ के इन लोगों ने ये आपका हाईवे बना दिया है, और यहाँ हाईवे बनाने के चक्कर में आपका ये कैंपस टूट गया है। यहाँ से जो मंदिर का कैंपस था अंदर, जो हम लोग पहले फ़ोटो वगैरह लिए थे, इधर से शायद मेन गेट बन गया है, बट इधर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता अभी इधर से हो गया है। चले जाते हैं, बैठते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बैठना बहुत जरूरी है पॉजिटिव वाइब लेने के लिए। पुल बन जाने से मंदिर का जो आपका एक अच्छा सा कैंपस था, लुक एंड फील था, उसमें थोड़ा सा अब गिरावट आ गई है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वाइब आता है और बहुत ही गजब का मंदिर है। तो आप लोग आ सकते हैं। अभी भी सा तो पहले जैसा अच्छा नहीं रह गया। हिंदू मंदिरों के साथ हर जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर यही कोई मस्जिद वगैरह होता तो इस तरीके से
कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। फिर जैसे मुजफ्फरपुर जंक्शन पे आपका तोड़ दिया गया मंदिर, और यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया। छिन्नमस्तिका देवी जो बहुत ही अच्छी मंदिर है, बहुत ही अच्छी मूर्ति है और बहुत ही गजब का पॉजिटिव वाइब है यहाँ पे। ऊपर से छिन्नमस्तिका देवी मंदिर दिखने में इस तरीके से लगती है ऊपर से। तो दोस्तों सबसे दुख की बात ये है कि ये जो फ्लाईओवर यहाँ पे बना, हालांकि देखो ये फ्लाईओवर भी जरूरी था, लेकिन अगर यहाँ पे कोई दूसरे रिलीजन, देखो रिलीजन और धर्म में अंतर होता है, हमें हमेशा इस बात को समझना चाहिए। रिलीजन का मतलब होता है जो एक सर्टेन फॉलोइंग है, एक सर्टेन इंडिविजुअल की, एक सर्टेन थॉट पैटर्न ऑफ थॉट की, एक सर्टेन पर्सन की, एक सर्टेन प्रिंसिपल की, एक सर्टेन फेथ की, इज एक्चुअली नोन एज अ रिलीजन। ओके, ये एक कल्ट होता है, एक जो रिलीजन होता है। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी शुरू हुआ हो सकता है। जैसे वर्तमान समय में आपका फॉलोअरशिप होता है कि विराट के फॉलोअर्स को विराटियन के नाम से जानते हैं, रोहित के फॉलोअर्स को रोहितियन के नाम से जानते हैं, एमएसडी के फॉलोअर्स को एमएसडीएन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से क्राइस्ट के फॉलोअर को क्रिश्चियन, जो लोग क्राइस्ट को फॉलो किए वो सब क्रिश्चियन बन गए। जिन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को फॉलो किया वो लोग इस्लाम के फॉलोअर कहलाए, और जो लोग आपका भगवान बुद्ध के फॉलोअर बने वो सब बौद्ध कहलाए। हालांकि देखो बौद्ध और सभी मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जो पैदा हुआ है वो सब सनातनी है, क्योंकि जो प्रारंभ से है वही सनातन है। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, परपेचुअल, एवरलास्टिंग, जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो यह संपूर्ण सृष्टि आपका सनातन है। और ये जो आपका कांटी का ये थर्मल पावर है ये भी सनातनी है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो अस्तित्व में है वो सब सनातनी हुआ, ठीक है। और प्रारंभ से धरती का टुकड़ा भी एक था, बटा हुआ नहीं था, तो सब इसी धरती पे जन्म लिया। एक दिन मैंने देख रहे थे किसी महानुभाव, ये अवध ओझा अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि सभी भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए। अरे मूर्ख कहीं का, तुम तो पहले भगवान शब्द का अर्थ जानो, ठीक है। भगवान शब्द जो है वो आपका पंच तत्वों को डिनोट करता है। और दूसरी नंबर बात ये है कि ईश्वर वो सोर्स होते हैं, वो कहीं जन्म नहीं लेते हैं, कहीं आते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं हैं। जहाँ से नेटवर्क आ रही है, हम सबके शरीर के भीतर जो नेटवर्क है वो जहाँ से आ रही है, जो सोर्स ऑफ नेटवर्क है वो परमात्मा है, जहाँ से आत्मा आ रही है, ठीक है। और वो एक ही होता है, नेटवर्क की तरह होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारे ग्रंथों में जो भगवान को मानवीय रूप में दिखाया गया है ना, उसके पीछे का कारण क्या है वो समझो। मानवीय रूप में दिखाया गया है ताकि हम मानव उससे लिंक कर पाए। भगवान जो है वो कोई एक फैक्टर, जो महान फैक्टर आपका जन्म लिया, जो पृथ्वी के बैलेंस को बना के रखने के लिए जन्म जिसका हुआ, उन सभी फैक्टर्स को हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं। जैसे वर्तमान समय में आपका कोरोना की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पे बैलेंस बिगड़ गया था, तो संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तक किसी शक्ति का उद्गम होता है, तो उसी शक्ति को हम नॉवेल्स में हीरोइज्म के रूप में पूजते हैं। इस पर मैं डिटेल से और ज़्यादा बात करूँगा दोस्तों। अभी क्या करेंगे कि ये धूप बहुत और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं जो उधर जाने वाला था कफेन साइड से, तो उधर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट घर पे चला जाऊंगा। धूप ज़्यादा है और यहाँ आगे से डाइवर्जन है, तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहता हूँ, सिंगल ब्लोन शुरू हो जाएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कृपया करके हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।